I read a book a week for the last 6 months, and this happened. Hey guys, मैं हूं रौनक and welcome back to another episode. Today we are going to talk about the last 6 month journey where I read a book a week for the last 6 months, and kind of this thing happened. So before some context for you, I was in Pune before this lockdown happened, and जैसे मुझे पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, आई शिफ्टेड टू द होम टाउन फ्रॉम पुणे. एंड उस टाइम पे एक गारंटी ज़रूर थी कि इस टाइम फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और फ्री टाइम मुझे कुछ वेस्ट नहीं करना था. यू गाइज नो दैट आई एम अ प्रोडक्टिव नर्ड. मुझे प्रोडक्टिविटी बहुत पसंद है. I rarely waste time, or I usually waste time on different kind of things, but I love to be productive. And इस फ्री टाइम में मुझे कुछ तो डिफरेंट करना था, कुछ तो अलग करना था कि जो शायद मेरी लाइफ चेंज कर दे, मुझे थोड़ा कमिटेड बना दे, कुछ तो अच्छा लाइफ में करना था. सो आई कमिटेड माई सेल्फ टू डू दिस टास्क कि अगर मैं हर वीक एक बुक पढ़ता हूँ नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो क्या होगा. सो एग्जैक्टली 6 months बैक आई प्लान दिस जर्नी टू रीड अ बुक अ वीक फॉर द अपकमिंग डेज. स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होने वाला था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास फ्री टाइम तो बहुत था, लेकिन उसके साथ आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियो एडिटिंग वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट वर्क, सोशल मीडिया वर्क, माई फ्रीलांसिंग वर्क एंड मार्केटिंग वर्क. इस सब के बीच में मुझे टाइम निकल के हर रोज़ एटलीस्ट बुक पढ़नी थी. जब भी मैं बुक फर्स्ट चूज़ करता था, वो आई मीन चूजिंग अ बुक इज़ रियली हार्ड, एंड मेरे लिए भी उतना ही हार्ड था. लेकिन आप कंप्लीटली बिगिनर हो और ये आप कमिट करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई. आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई दिस मेथड फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months and you will understand how your life gets changed. So starting me it was quite hard because managing a lot of time between all this stuff, it's kind of dangerous for me, but I know that I wanted to do this anyhow, and I wanted to share my journey with you guys. Choosing a book is really hardest task. I mean, that there is a lot of books available in the world. So what I did is I took top 1000 books list की जो मेरे पास लिस्ट मेरे नोट्स पे पढ़ी है, उसमें से मैंने बुक शॉर्ट लिस्ट की. मैं कंफ्यूज था कि नॉन फिक्शन पढ़ूँ या फिक्शन पढ़ूँ. सो आई डिवाइडेड माई 100% टू आई विल रीड 70% नॉन फिक्शन एंड 30% फिक्शन. नॉन फिक्शन में इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड इफेक्ट, deep work, how to win friends and influence people, the unfair advantage, the elephant brain. And in the fiction I read a lot of mythology books, Six of Crown, then Game of Thrones series की जो मेरी बची थी. The second thing I did is calculating the pages per day, because you know that अगर आपको एक बुक पर वीक पढ़नी है तो you should know that how many pages you have to read per day. So whenever a book comes, then I started to count the pages, like there are 250 pages, then divided by 7. So whatever the answer is, I have to read that much pages per day if I want to make this discipline habit, or if I want to commit to this habit. I started reading in the morning as soon as I wake up, because वो एक टाइम होता है कि सबसे ज़्यादा आप विचलित होते हो, या अगर आप मोबाइल ओपन करोगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ जाएंगे. तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए थे. सो आई स्टार्टेड लाइक कमिटेड कि कुछ भी हो जाए सुबह 10 to 15 पेजेस डेफिनेटली पढ़नी है. देन दिन के फर्स्ट कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली हार्ड था. आफ्टर फ्यू डेज आई स्टार्टेड रीडिंग. जब भी मुझे दिन में जब भी फ्री टाइम मिलेगा, लाइक वीडियो एडिट हो रहा है उसके टाइम में मुझे फ्री टाइम मिलता था, या जब भी कुछ खाने के बाद थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, आई स्टार्टेड रीडिंग इन दैट पीरियड ऑन द किंडल. सो आई स्टार्टेड रीडिंग 2 books एक्चुअली साइमल्टेनियसली. सो फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स आई डिड द सेम पैटर्न की सुबह उठ के पढ़ना, सोने से पहले पढ़ना, एंड बीच में जब भी फ्री टाइम मिलेगा तब भी जितने पेजेस हो सके उतने पढ़ना. एंड आफ्टर दैट I started going for the audiobooks, and that completely changed my life. I will highly suggest you to go for the audiobook if you are reading more into the fiction books. Non-fiction book पढ़ने के लिए I will suggest you to go with the physical copies or the Kindle copies, because you have to take a lot of notes, you have to understand things, and you have to underline a lot of stuff. So it's better to read non-fiction with the physical copies. But if you are reading fiction books, if you are reading fantasy books, then you should definitely go for the audiobook. So I started reading audiobooks day by day. Like whenever I wanted to sleep, I just used to plug my headphones and just to play the audiobook of Six of Crown or Game of Thrones or the Harry Potter, and I used to read, or actually I used to listen all those kind of thing in the free time. So उसके वजह से आई स्टार्टेड. ऑडियो बुक्स भी हो रहे थे, बुक्स भी हो रहे थे, एंड एक फ्रेम हो गई, एक हैबिट बन गई कि ओके अब हो रहा है. यानी कि स्टार्टिंग में इट वॉज क्वाइट हार्ड टू रीड अ बुक अ वीक, बिकॉज उतना टाइम नहीं था. उसके बाद रिव्यू कॉपीज़ वगैरह भी कम थे. सो आई वॉन्टेड टू कमिट टू दिस, बिकॉज अगर फ्री टाइम इतना फ्री टाइम था, सो आई कैन डेफिनेटली वेस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया, वेस्ट इट ऑन द नेटफ्लिक्स. बट
एज आई नो आई एम अ प्रोडक्टिव नर्ड एंड उसकी वजह से मुझे डेफिनेटली इसका प्रोडक्टिव यूज़ करना था. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि लास्ट 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने नई सीखी, मेरी मेडिटेशन पावर, मेरी क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो गई, और रीडिंग अ बुक पर वीक इस मेथड ने मेरी लाइफ में क्या चेंज कर दिया. The first thing I learned is kindness. Kindness is something that you have to be in yourself. मतलब ये कोई सिखाता नहीं है, आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ता है. और आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, मतलब पर बुक अ वीक, मैनेजिंग विथ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, अच्छे बुरे साइड कैरेक्टर्स, सब कैरेक्टर्स को फील करने के बाद आई रियलाइज दैट काइंडनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड आई कैन सेंस दैट कि इससे पहले मैं काइंड ऑफ एंग्री था, मतलब थोड़ा काइंड ऑफ एंग्री था, बट राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री आउट ऑफ एंगर एंड आई रियलाइज दैट इट्स ओके. आई मीन लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट. आज जो शायद आप कल नहीं हुआ, आज ये मेरा वीडियो है, शायद आपको कल वीडियो भी ना देखना मिले. सो एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एट एनी टाइम, बट यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू योर सराउंडिंग, बिकॉज आपको पता नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है. जब भी आप बुक में कोई सस्पेंस पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या हुआ था. सो सेम थिंग इन द लाइफ, हर किसी की लाइफ सस्पेंसफुल है, हर किसी की लाइफ में सस्पेंस है, एंड वी डोंट नो what are the things they are facing or what are the things you are facing. Even I don't know what are the viewers are facing. I know that they just love my video, they just enjoy my video, and I believe that you take something out of this video and अपनी लाइफ में आप कुछ तो अच्छा करोगे, जिसकी वजह से अगर आपका थोड़ा भी टेंशन बहुत कम होता है तो that I will be happy for that. So first thing I learned is kindness is really important, and I can sense that how I am changed of before the 6 months and right now. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न इज टाइम इज मनी. टाइम की वैल्यू आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. एक बार टाइम गया तो गया. अगर आप कहोगे कि आप पैंडेमिक में जाके फिर से हर बुक एक वीक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू कमिट फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट few days. And I always say that even on my Instagram, if you follow me on Instagram, I say that always try to follow 1 year rule. So what is the 1 year rule suggest? कौन सी चीज़ें जो अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो 1 साल बाद आप रिग्रेट करोगे. फिर वो आपका एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या जो भी आपका वर्क हो, जिससे भी आपको वर्क करना है, अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो 1 साल बाद वो रिग्रेट करोगे. क्या अगर रिग्रेट करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. विदाउट टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग. एक बार टाइम चला गया so you cannot get it back, you know that, right? So you have to understand why time is really important, because in India there is no culture of hourly time. हम दिन के पैसे काउंट करते हैं, या even in the job the usually employee gets paid for the 9 to 5 job, they do not get paid for per hour. और इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट्स ऑलवेज अबाउट द पर आवर. तुम्हारी पर आवर की वैल्यू कितनी है. अगर कोई तुम्हारे के साथ एक घंटा टाइम करता है तो वो तुम उसके लिए कितना पैसे चार्ज कर सकते हो. स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आपको पता चलेगा कि टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं करना है तो देयर इज़ अनदर बेटर. कंसिडर दैट 1 minute इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़. सो वेन एवर यू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, तुम कितने पैसे इस सोशल मीडिया पे स्पेंड करने के लिए दे सकते हो. लाइक इफ़ यू स्पेंड 1 hour is equals to 60 minutes into 100, so almost 6,000 rupees per hour you are spending on the social media. Try to think in that way, because our minds love money, और money is equals to time. अगर टाइम को हम मनी में कैलकुलेट करेंगे तो आप टाइम की वैल्यू को पता चलेगी. Third thing I learned is meditation. Well, I'm not going to say that go and do meditation. This is the type of the meditation you should do this meditation. Well, every person has different kind of understanding power, different types of sensing power. So आपको खुद की पावर डिफाइन करनी होगी, और आप किस लेवल पे हो और उस लेवल पे आपको किस टाइप का मेडिटेशन ज़रूरी है वो आपको डिफाइन करना होगा, और उस पर आपको वर्क करना होगा. अगर आप बिगिनर हो तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेज टू डू मेडिटेशन, देन यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. बट आई विल नॉट टॉक अबाउट द मेडिटेशन, आई विल टॉक अबाउट द माइंड मैनेजमेंट, बिकॉज it's all about the mind. It's all about you and your mind, that how you understand your mind and how you give the direction to your mind. Because अगर आप अपने माइंड को डायरेक्शन सही में देते हो, then you can definitely achieve whatever you want. In the lockdown, because of I able to manage all these things, I learned how to design games, I learned how to design the 3D characters, I learned
how to design my website. I designed my own website, that is a ronakblog.com. You can go check that out. Then I worked on some of the clients project which are completely new for me, and it's all about the mind management. So I will not focus on the more on the meditation, but meditation is really important and that can give you direction to your mind. And अगर आपका mind सही है then life definitely सही है. फोर्थ थिंग आई रियलाइज इज कमिटमेंट टू द डिसीजन. बिकॉज हम सब लोग लाइफ में डिसीजन लेते हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कमिटमेंट टू द डिसीजन. और ये कोई नहीं कर पाता, या 80% लोग 1 या 2 दिन में छोड़ देते हैं. लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव कमिटमेंट टू योर डिसीजन. स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है, इवन मुझे भी पता है. व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सम न्यू वर्क, बहुत हार्ड होता है. लेकिन एक बार आप एक फेज़, लाइक वो कहते हैं ना 21 डेज आप कंटिन्यू करो और इसके बाद चीज़ें बदल जाएगी. बट इट्स ऑल इन योर माइंड. अगर आपको डिसिप्लिन बनना है, अगर आपको कमिटमेंट करनी है, देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन. यू हैव टू सोचना पड़ेगा आपके फ्यूचर के बारे में. देन यू हैव टू कमिटमेंट टू द डिसीजन. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टेक द डिसीजन बट द प्रॉब्लम इज डू नॉट कमिट. दैट्स द रीज़न, बिगेस्ट प्रॉब्लम. यू हैव टू कमिट टू योर डिसीजन. और जो भी डिसीजन लेते हो एटलीस्ट उसके लिए 1 साल के लिए तो कमिटमेंट रखो. और उसके बाद देखो अगर रिजल्ट्स नहीं आते देन यू कैन डिसाइड दैट ये तुम्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. बट यूजुअली इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट, you will get definitely results. Even I'm still reading per a book a week, and I am still going to continue this for the future years. Fifth thing I realize is you can do it. मतलब पहले मैं डाउटफुल था कि ये शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन I did it and I am proud of it, and I am definitely going to say it loud that हो सकता है. यानी कि अगर आप पर अ बुक अ वीक पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है. आप ऑडियो बुक प्रेफर करो, ई बुक प्रेफर करो, कुछ भी प्रेफर करो, आप डेफिनेटली ये कर सकते हो. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू बी कमिटेड, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड गेट स्टार्टेड डूइंग. अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हो तो राइट डाउन इन द कमेंट और मुझे बता दो कि या आप चैलेंज कितने महीने के लिए लेना चाहते हो, या अगर आपने चैनल पहले से ही लिया है, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस चैलेंज एंड आई शुड कंटिन्यू डूइंग इट, एंड व्हाट आर द टिप्स यू वांट फ्रॉम दिस चैलेंज, और व्हाट आर द बुक्स यू वांट टू रीड in the future, or what are the reviews you want in the future. And I guess that's all for today's video. I'm going to still continue this challenge for another 6 months, and I will share more details on that in the future. But अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आपने शुरू नहीं किया है तो यू कैन स्टार्ट टुडे. यू कैन फॉलो दिस टिप्स लाइक हाउ आई सेड दैट. First, take the book list, then calculate the pages how much you want to read, and commit to the per day goal, and you can definitely achieve your goal of reading a book a week. And I will see you in my next video. Thank you. Bye bye.